स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपसे बोला था कि हम इसी चैनल पर आपके स्टडी से रिलेटेड और भी वीडियोज लाएंगे। तो आज हमने सभी क्लासों को ध्यान में रखते हुए एक वीडियो शूट करने की कोशिश की है जो कि नंबर सिस्टम पर है। तो नंबर सिस्टम क्या है उसके बारे में हम जानेंगे, समझेंगे और नंबरों के किन पार्टों में कहाँ कहाँ रखा गया है वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो हम देखते हैं कि नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम का यदि हम बात करें, नंबर सिस्टम वैसे तो हम हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति, संख्याओं के बारे में जानकारी, संख्याओं के बारे में कौन कौन सी संख्याएं क्या क्या हैं, उनके बारे में क्या क्या संबंध है, क्या जानकारियां हैं। तो हम यहाँ देखें जो नंबर सिस्टम है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो नंबर एक पार्ट है वो है रियल नंबर और जो दूसरा पार्ट है वो है इमेजिनरी। तो हम सबसे पहले इमेजिनरी नंबर के बारे में जानते हैं जो कि हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं 6 to 10 के लिए, ये 12th क्लास में हमारे लिए आता है। तो इमेजिनरी नंबर क्या है? इमेजिनरी नंबर सिंपल में आप जान सकते हैं कि जो भी नंबर रूट के अंदर है और नेगेटिव है, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर, वो नंबर इमेजिनरी नंबर है। रूट के अंदर हो और नेगेटिव हो तो वो सभी नंबर क्या होंगे? इमेजिनरी नंबर होंगे, क्योंकि जब भी रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आता है वहां पर आयोटा बनता है और आयोटा जहां भी बनता है वो आयोटा इमेजिनरी नंबर को डिनोट करता है। तो ये 12th क्लास की काम है, 12th क्लास में हम इसकी बात करते हैं, तो इसका ज्यादा कोई रोल यहाँ पर है नहीं। अब जो रोल है जहां से हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज निकलती है वो निकलती है हमारे रियल नंबर से। तो अब हम रियल नंबर को यहाँ पर देखते हैं कि रियल नंबर किन किन पार्टों में टूटा हुआ है, रियल नंबर कौन कौन से पार्ट और बनाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं जो रियल नंबर है वो अदर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसका पहला पार्ट क्या है? रेशनल नंबर है और जिसका दूसरा पार्ट इर्रेशनल नंबर। अब मैं आपको यहां पर इर्रेशनल नंबर के बारे में बताता हूं कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है। तो आप इर्रेशनल नंबर के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, जिससे आपको यह पता लग जाए कि कौन सा नंबर किस नंबर का स्क्वायर है या नहीं है। तो जो नंबर किसी का स्क्वायर नहीं है, जैसे कि 2 किसी का स्क्वायर नहीं है और वो रूट के अंदर लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो वो इर्रेशनल नंबर है। ऐसे ही 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, वो भी स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो वो भी इर्रेशनल है। तो इसका मतलब ये है जो नंबर किसी का स्क्वायर नहीं है, रूट के अंदर लिखे हुए हैं, वो इर्रेशनल है। उसके साथ साथ पाई जो होता है वो भी इर्रेशनल नंबर होता है। लेकिन आप सभी ने रेशनल पढ़ रखा है तो आप सभी ये बोलेंगे सर पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 वो तो रेशनल होती है, पाई फिर इर्रेशनल कैसे है? तो वो बात मैं आपको समझाता हूं, आप ध्यान दीजिए। जो पाई है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है और हम ये देखते हैं कि जो पाई की वैल्यू 22/7 है, हम जब रेशनल नंबर पढ़ते हैं तो रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है, रेशनल नंबर जो बोलता है वो ये बोलता है कि रेशनल नंबर की जो फॉर्म होती है वो P/Q की फॉर्म होती है और P/Q की फॉर्म में भी जो Q की वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, P 0 हो सकता है। ऐसा क्यों है, क्यों नहीं होनी चाहिए 0? तो Q की वैल्यू यदि 0 हो जाएगी तो यदि हम किसी भी नंबर के अपॉन में 0 लें, तो कोई भी नंबर यदि है, कोई भी नंबर यदि हम लें और उसके अपॉन में 0 लें तो वो नंबर इनफाइनाइट बन जाएगा, अनंत बन जाएगा, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। जब हमें नहीं पता है कि वो नंबर क्या है तो हम उसे ये नहीं बता सकते कि वो रेशनल है या इर्रेशनल है। तो इसीलिए हम जो है Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं ले सकते, P की वैल्यू 0 हो सकती है क्योंकि सभी संख्याओं के अपॉन में 1 होता है, तो 0/1 आएगा तो Q की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो 22/7 है ये P/Q की फॉर्म रेशनल नंबर को सेटिस्फाई करता है, ये रेशनल नंबर का फॉर्म में है क्योंकि यहां पर की वैल्यू 0 नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ये रेशनल नंबर है।
उसके बाद पाई क्यों इरेशनल है? तो पाई इसलिए इरेशनल है कि पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो अभी तक हमें पता ही नहीं है कि क्या है। ये 22/7 है, ये इसकी अप्रोक्स वैल्यू है, लगभग में बराबर है, एक्चुअल में बिल्कुल रिलेटेड, बिल्कुल इक्वल बराबर नहीं है, ये लगभग में बराबर है, अप्रोक्स में है। तो इसलिए ये रेशनल होता है और ये इरेशनल होता है। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर की। तो मेरी समझ में ये आता है कि इरेशनल आपकी समझ में यहां पर इतना आ गया होगा। इसके बाद दो लाइन और है इरेशनल में, जो कि मैं आपको 9th क्लास में तो पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां पर भी थोड़ा सा डिस्कस और कर दूं कि जो नंबर नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीट होंगे। नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीट का मतलब ऐसे नंबर जो ना तो कटे और ना ही कभी खत्म, ना तो कभी कटे और ना ही कभी रिपीट हो। जैसे मैं बोलूं 5.32 0 32 00 32 000। अब यहां पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये नंबर रिपीट हो रहा है, लेकिन ये रिपीट नहीं हो रहा है। यदि आप यहां से पढ़ना स्टार्ट करें तो 320 है, यहां से स्टार्ट करें तो 3200 है, ऐसे ही यहां से स्टार्ट करें 32,000 है। तो ये एक्चुअल में वैल्यू रिपीट नहीं होती है। रिपीट वैल्यू कैसे होगी? रिपीट ऐसे होगी वैल्यू, यदि हम 5.32 और 0 32 फिर 0 32 फिर 0, एक ही वैल्यू रिपीट हो, ये रिपीट है, लेकिन ये रिपीट नहीं है। और ये टर्मिनेट भी नहीं है। टर्मिनेट कब होगी? जब संख्या पूरी पूरी कट जाए। जैसे कि मैं 5 में 2 से डिवाइड करूं, तो इसे मैं डिवाइड करूंगा तो आपको पता है 2.5 आएगा, तो इसके आगे ये नंबर नहीं जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये टर्मिनेट नंबर है। टर्मिनेट नंबर जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेट रिपीट नंबर जो होते हैं वो भी रेशनल होते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीट दोनों ही कंडीशन में ना हो, ना तो वो कभी कटेगा और ना ही वो कभी रिपीट होगा, तो वो नंबर कौन सा होगा? वो भी यहां पर इरेशनल नंबर होगा। तो मैंने आपको 3 बातें इरेशनल नंबर में बताई हैं। नंबर 1, ऐसे नंबर जो किसी का स्क्वायर नहीं है, रूट के अंदर लिखे हुए हैं, इरेशनल है। दूसरा, पाई इरेशनल है और पाई की वैल्यू रेशनल है। तीसरा, ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीट है। नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीट मैंने आपको बताया क्या है, ऐसे जितने भी नंबर हैं वो भी इरेशनल है। अब हम रेशनल नंबर में बात करते हैं। रेशनल नंबर को फिर से पार्टों में डिवाइड करा गया है, जो कि क्या है? रेशनल नंबर के 2 पार्ट देखे जाएं तो रेशनल नंबर के 2 पार्ट, एक तो फ्रैक्शन है और दूसरा जो पार्ट है वो इंटीजर्स है। तो फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन तो आपने 3rd 4th क्लास से पढ़ी है। फ्रैक्शन वो सभी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन आप जानते हैं। मोस्टली तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो 3 ही फ्रैक्शन है, लेकिन यदि टाइप देखी जाए, सबसे फर्स्ट प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसे ज्यादा पढ़ते हैं। उसके बाद जो 3 फ्रैक्शन और हैं वो यूनिट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। तो ये 3 फ्रैक्शन और हैं जिन्हें हम बहुत कम पढ़ते हैं। तो ये 6 फ्रैक्शन है जिन्हें हम 4th 3rd क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फ्रैक्शन आप सभी जानते हैं, फ्रैक्शन कोई भी P/Q की फॉर्म में जितनी भी नंबर्स होंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन भी होती है कुछ ये फ्रैक्शन, सभी फ्रैक्शनों को आप जानते हैं कौन से क्या फ्रैक्शन है। हम अब बात करते हैं इंटीजर्स की, क्योंकि हम नंबर्स की बात करें तो फ्रैक्शन में भी नहीं जाते हैं। जब चैप्टर फ्रैक्शन आएगा तो फ्रैक्शन देखेंगे, फ्रैक्शन और क्या क्या है, कौन कौन सी फ्रैक्शंस हैं। तो इंटीजर्स में कौन कौन सी हमारे पास और नंबर्स निकल कर आते हैं, इंटीजर्स को हम देखते हैं। यदि हम इंटीजर्स को देखें तो इंटीजर्स को हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं, और कैपिटल I से डिनोट करते हैं। और ये इंटीजर्स होते क्या हैं? तो इंटीजर्स में हम देखें कि इंटीजर्स है क्या। तो इंटीजर्स में नेगेटिव और पॉजिटिव सभी वैल्यू है, लेकिन डेसिमल की कोई भी वैल्यू इंटीजर नहीं है। आप देखेंगे कि इंटीजर्स को I से डिनोट किया जाता है, इंटीजर्स लिखा जाता है, तो बीच में इंटीजर को 0 लिया जाता है और राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू प्लस का 1 प्लस का 2 डॉट 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 प्लस के इनफाइनाइट। ऐसे ही यदि लेफ्ट में देखा जाए तो -1 -2 डॉट 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 माइनस के इनफाइनाइट। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर कितनी भी कोई छोटी वैल्यू हो या कितनी भी कोई बड़ी वैल्यू हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो,
डेसिमल में ना हो या ऐसी कोई फ्रैक्शन ना हो जिसे कटने के बाद वो नंबर डेसिमल में बन जाए। तो डेसिमल का कोई भी नंबर इंटीजर में नहीं आता है, बाकी नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, कितना बड़ा हो कितना भी छोटा हो, कोई भी नंबर हो, सभी के सभी इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स से और भी वैल्यू निकलती हैं, वो क्या क्या निकलती हैं तो देखा जाए तो एक तो इनसे निकलता है होल नंबर। होल नंबर कहां से निकले हैं? इंटीजर से। क्यों? क्योंकि यदि होल नंबर को देखा जाए तो होल नंबर है क्या? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं से आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये ऐसे नंबर हैं, इनसे कोई भी नंबर, बड़े से बड़ा नंबर, छोटे से छोटा नंबर बनाया जा सकता है। ये कहां से स्टार्ट होते हैं? इन्हें W से तो हम डिनोट करते हैं, और ये 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार। तो ये 9 तक जाओगे आप और उससे आगे भी जाओगे तो हम देखते हैं कि 0 से स्टार्ट है, तो इनसे ही मिलकर ये सारे के सारे नंबर बनते हैं। तो 0 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं इनफाइनाइट तक जाते हैं, वो सभी नंबर क्या है? होल नंबर है। जो नंबर इन सभी से मिलकर बनते हैं, कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है। इसलिए ये भी ध्यान रखना है कि यदि आपसे कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है तो आप बता सकते हैं आसानी से वो 0 है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। यदि आपसे कोई पूछता है कि ग्रेटेस्ट होल नंबर क्या है तो आप यहां पर नहीं बता पाएंगे, क्योंकि यहां पर वो एग्जिस्ट नहीं करता। आप जो भी नंबर सोचेंगे उससे भी आगे कोई ना कोई नंबर होगा, वो उससे बड़ा नंबर हो जाएगा। तो यहां पर ग्रेटेस्ट नंबर जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता, स्मॉलेस्ट नंबर एग्जिस्ट करता है, जो कि 0 है होल नंबर के लिए। अब होल नंबर के साथ साथ इनमें से ही देखा जाए तो एक होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? इनको n से डिनोट करते हैं, कैपिटल N, और ये 1 से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। अब इसका मतलब क्या है कि ये 1 से स्टार्ट। नेचुरल नंबर को यदि हिंदी में देखा जाए तो बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। यदि हम किसी भी इंसान को, किसी बच्चे को, किसी को भी बोले कि भाई आप हमको नंबर सुनाइए या गिनती सुनाइए या 1, 2, तो हम स्टार्ट करते हैं 1 से। नेचुरल जो अंदर से निकलता है हमारे, क्योंकि हम कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से। कभी भी कोई भी 0 से नहीं सुनाता है। 0, 1, 2, 3 कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से। तो जो प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल को बोलते हैं हिंदी में प्राकृतिक। जो प्राकृतिक संख्या जिन्हें हम प्राकृतिक रूप से बोलते हैं वो सभी क्या है? नेचुरल नंबर है, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। तो यहां पर भी जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होंगे, और उसके साथ साथ यदि ग्रेटेस्ट नंबर देखा जाए नेचुरल नंबर का तो वो भी यहां पर एग्जिस्ट नहीं करता। नेचुरल नंबर का कोई भी ग्रेटेस्ट नंबर नहीं है। तो आपसे यदि कोई पूछता है स्मॉलेस्ट नंबर नेचुरल नंबर का तो वो 1 होगा, और ग्रेटेस्ट नंबर यहां पर भी हम नहीं निकाल सकते। तो यहां पर इस प्रकार आपने ये देखा कि आपके जो नंबर सिस्टम में भी पढ़ा है, ये आपका नंबर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है, और इसमें यही आपको बताया गया है कि नंबर को कैसे कैसे डिवाइड करा गया है। नंबर जो होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जो कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर होता है। रियल नंबर में देखें तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं, जो कि 9th 10th के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेशनल और इरेशनल। तो इरेशनल नंबर में आपको बताया कि जो ऐसे नंबर है किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है और रूट के अंदर है, वो इरेशनल है। उसके साथ साथ पाई इरेशनल, और पाई की वैल्यू जो है 22/7 वो रेशनल है। उसका कारण भी मैंने आपको बताया कि ये इसकी अप्रॉक्स वैल्यू है, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। उसके साथ साथ यदि कोई संख्या अपॉन में 0 है तो वो रेशनल नहीं हो सकती, क्योंकि 0 अपॉन में क्योंकि वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती। ये डेफिनेशन में भी दे रखा है, क्योंकि यदि अपॉन में 0 आता है तो वो इनफाइनाइट बनाएगा। इनफाइनाइट एक ऐसा नंबर है जिसके बारे में हम नहीं जानते क्या है क्या नहीं है, तो इसीलिए उसे ये नहीं बोल सकते कि वो रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर की बात हम कर रहे थे। रेशनल नंबर में यदि हम और नीचे गए तो फ्रैक्शन और इंटीजर्स में गए। फ्रैक्शन में हम जब जाते हैं तो फ्रैक्शन में हम देखते हैं कि जो ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं। 3 फ्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम पढ़ते हैं, जो कि मैंने आपको बताया मिक्स्ड, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। उसके साथ साथ 3 फ्रैक्शन और हैं। टोटल टाइप ऑफ फ्रैक्शन 6 है, तो वो उनके बारे में आप सभी जानते हैं। इसके बाद इंटीजर्स में जाते हैं। इंटीजर्स क्या है कि इंटीजर्स में सभी नेगेटिव और पॉजिटिव, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी वैल्यू होंगी, लेकिन कोई भी डेसिमल का नंबर नहीं होगा या ऐसी फ्रैक्शन नहीं होगी जो पूरी पूरी नहीं कटती है। उसके साथ साथ यदि होल नंबर देखा जाए तो होल नंबर भी इनमें से ही निकलते हैं, जो आप देखोगे कि 0 से इधर की
जीरो से राइट साइड के जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे होल नंबर हैं। और नेचुरल नंबर यदि देखे जाए तो नेचुरल नंबर तो होल नंबर से वैसे भी निकल सकते हैं, क्योंकि इसमें जीरो नहीं है और जीरो से आगे के सारे नंबर नेचुरल नंबर में होते हैं। नेचुरल नंबर वही है, फिर से बता देता हूँ, प्राकृतिक संख्या जिन्हें हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, बात करते हैं। तो आप सभी को मेरा मानना ये है हमारे इसका नंबर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट समझ में आएगा, हम ये उम्मीद करते हैं। और यदि आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।